मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। अरे मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए। बहलने वाले नहीं हैं हम इस छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। अरे हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो 7 सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 6 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर 7 सेशन देखेंगे तो ज़रा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा। और चलिए, आज के सेशन में भी मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस और अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस लाया है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो मैथ इज़ फॉर प्रैक्टिस, तो मैथ और सिर्फ प्रैक्टिस का ही होता है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने फर्स्ट सेशन में बता दिया था। तो आइए अब क्वेश्चंस के थ्रू ही अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आई होप हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के एलॉन्ग, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस के थ्रू और क्वेश्चंस को काफ़ी गहराई से देखते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट को और मजबूत करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्या एंड सोनू इन्वेस्टेड ₹5400 एंड 7200 फॉर 4 years एंड 3 years रेस्पेक्टिवली। मतलब आर्या 5400 और सोनू 7200 इन्वेस्ट करता है। आर्या 4 साल के लिए, तो यहाँ पे सोनू 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है। अब कह रहा है कि इफ़ द टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ देम इज ₹6912। ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों के द्वारा जो सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव किया गया है वो 6912 रिसीव किया गया है। तो कह रहा है कि एंड द रेट चार्ज बाय देम इज़ इन द रेशियो 3:5, और जो रेट जो चार्ज किया गया दोनों के द्वारा वो 3:5 है। तो कह रहा है कि एट वाट रेट डिड आर्या इन्वेस्टेड द मनी। तो आर्या जो है उस मनी को किस रेट पे इन्वेस्ट करी होगी वही निकालना है। मेरे भाई, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे? देखिए मेरे भाई, आर्या कितना इन्वेस्ट करती है? 5400। सोनू कितना इन्वेस्ट करता है? 7200। तो मैंने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT और बाई 100 होता है। PRT बाई क्या होता है? 100 होता है। तो यही फार्मूला का तो खेल है पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? तो 6912 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के और 6912 के बराबर कर देंगे। तो मेरे भाई, आर्या का है कितना? 5400। ठीक है। कितना? 5400 प्रिंसिपल है। रेट देखिए मेरे भाई, रेट है देखिए रेट हमेशा यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 3 यूनिट और 5 यूनिट यानी 3:5 है। तो आर्या जो है वो 3 यूनिट पे खर्च करी होगी, तो सोनू जो है वो 5 यूनिट पे खर्च करा होगा। तो हम 3 को 3% मान ही लेते हैं और 5 को 5% ही मान लेंगे। ठीक है। रेट हमारा कुछ भी हो, लेकिन हम रेशियो को ही हम क्या मान लेते हैं? रेट परसेंटेज मान लेते हैं। तो ये हो गया 3% और गुने टाइम। आर्या कितना साल के लिए खर्च करती है? 4 साल के लिए। तो ये तो हो गया आर्या का सिंपल इंटरेस्ट। अब सोनू का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सोनू का है 7200 रुपया और फिर इसका रेट हो जाएगा 5%। और ये कितना साल के लिए? तो 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और टोटल मनी जो है वो कितना है? तो 6912 है ना। अब देखिए, इसको हम ऐड करेंगे तो मेरे भाई, सबसे पहले 5400 का 3% कितना होगा? तो 5400 का 1 मिनट पहले 5400 का 3%, हाँ। तो 5400 का पहले 3% नहीं, 5400 का हम 12% निकाल लेते हैं। 4 तिया 12, तो ये 12/100 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 7200 का कितना हो जाएगा? 5 तिया 15%, यानी 15/100 बराबर कितना हो जाएगा? 6912 हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 648 आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, 648 आएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा। 1080, और ये किसके बराबर है? तो 6912 के बराबर है। इसको ऐड करेंगे
तो 1728 आएगा। कितना आएगा? 1728। 1728 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6912 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे भाई बताइए ये कितना गुना है? तो यहाँ पे 8 चौके 32, यानी ये जो है वो 4 गुना है। मतलब एक्चुअली हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना है, लेकिन आया हमको कितना है? 1728। यानी ये 1728 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6912 को। मतलब ये 4 गुना हो गया। इसका मतलब जो रेट जो इन्वेस्ट हुआ होगा जिस रेट पे, वो रेशियो का भी 4 गुना होगा। तो पूछ रहा है आर्या का, है ना? किसका पूछ रहा है? आर्या का। तो आर्या का रेट कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो इसका 4 गुना कर देंगे। 4 गुना क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया वो यहाँ पे 4 गुना है, जबकि यहाँ पे 1/4 आया है। मतलब रेट भी क्या हुआ होगा? 4 गुना हुआ होगा। तो ये आर्या का 3 यूनिट है, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12% पर एनम जो है वो रेट जो है इस पे वो अपना अमाउंट खर्च करी होगी। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से तोड़ फाड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकदम धांसू कंसेप्ट के साथ आपको समझा रहे हैं, आप एकदम पूरे हमारे सेशन के लास्ट तक बने रहिए, एकदम कुछ नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो जरा पढ़िए। कह रहा है कि सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मतलब सुदीप जो है वो कुछ सम को, यानी कुछ प्रिंसिपल के 1/8 पार्ट, यानी 1/8 पार्ट को 5% पर एनम से वो 2 साल के लिए खर्च करता है ना। उसके बाद 3/5 ऑफ द सम एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। और फिर उसका मतलब उस प्रिंसिपल का 3/5 जो है वो 6% पर एनम पे खर्च करता है 2 साल के लिए, और जो रिमेनिंग होता है वो 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। और जो भी रिमेनिंग जो होता है उसको 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए खर्च करता है। तो कह रहा है कि इफ़ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1674, अगर टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो 1674 है, देन द टोटल सम इन्वेस्टेड इज, तो टोटल सम इन्वेस्ट कितना हुआ होगा? मेरे भाई जितना पार्ट में भी जो वो खर्च किया है और जिस रेट पे खर्च किया है सबका अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो 1674 के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो 1/8 है, सेकंड पार्ट जो है वो 3/5 है ना? कितना है? 3/5 है। उसके बाद क्या है? रिमेनिंग है। तो मेरे भाई हम कुछ ऐसा अमाउंट मान लेते हैं जो 1/8 से भी कट जाए और 3/5 से भी कट जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 8 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं 400 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। हमारा प्रिंसिपल कितना है? 400 है। तो मेरे भाई 400 का 1/8 पार्ट, 400 का 1/8 पार्ट कितना होगा? 400 का 1/8 पार्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे 50 रुपया होगा। कितना होगा? 50 रुपया होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे 8 पंचे 40, 50 रुपया ही होगा। और इस 50 रुपया को किस रेट से? तो 5% रेट से 2 साल के लिए। तो 1 साल में 5% इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना? तो 5 दूना 10%। तो मेरे भाई इसका 10% क्या होगा? यानी 50 रुपया का 10% क्या होगा? तो 50 रुपया का 10% 5 रुपया होगा, यानी इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो 5 रुपया। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद इसका 3/5 निकालेंगे, यानी 400 का 3/5 निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 400 गुने 3/5, तो ये हो जाएगा 80, और 80 गुने 3 यानी 8 तारीख 24, यानी ये हो जाएगा 240। और ये 240 को किस रेट पे खर्च करता है? तो 6% पर एनम 2 साल के लिए ही। तो 1 साल में 6%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 12%। यानी हम 240 का 12% निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो 12% निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 28.8 आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 240 का 12% 28.8 होगा। और उसके बाद कह रहा है रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग को जो है वो कितने परसेंट पे खर्च करता है? तो रिमेनिंग को जो है वो 10% पे खर्च करता है। और टोटल कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए। तो 1 साल में 10%, तो टोटल कितना हो गया? तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो हो गया वो 20% हो गया। तो हम यहाँ पे 10% नहीं 20% लिख लेते हैं, इसका 20%। तो मेरे भाई रिमेनिंग कितना होगा? देखिए मेरे भाई 400 है टोटल, जिसमें से 50 खर्च हो गया,
240 खर्च हो गया, यानी 290 खर्च हो गया। तो मेरे भाई बचा कितना, तो मेरे भाई 110 बचा, यानी ये 110 पर जो है वो 10-20% के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, तो 22 रुपया हो जाएगा। यानी टोटल सिंपल इंटरेस्ट 5 रुपया आया, 28.8 आया और फिर 22 आया। इस सब को जोड़ेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 और 13 और 2 15 हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 55.8 हो जाएगा। लेकिन ये तो आया हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट कितना पाया, वो 1674। तो 55.8 को हम कहेंगे 1674, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो एक यूनिट आप इसको काटिएगा तो मेरे भाई 30 को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 को। तो कह रहा है कि देन द टोटल सम इन्वेस्टेड इज, तो टोटल सम कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो मेरे भाई टोटल सम कितना है, 400 है ना, टोटल सम कितना है, 400 है। तो एक यूनिट बराबर अगर 30 यूनिट है तो टोटल सम कितना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हम टोटल कितना लिए थे, 400, तो 400 × 30 कर देंगे तो 400 × 30 कितना हो जाएगा, तो 4 × 12 यानी 12,000 हो जाएगा। और यही 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, यही 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा जो उसने इन्वेस्ट करा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी आसान है, लाजवाब है, काफ़ी VVI क्वेश्चंस मैंने लाया है, तो आप हमेशा लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान है, पढ़िए ज़रा। कह रहा है कि ए बैंकर लैंड्स ₹4,000 एट सिंपल इंटरेस्ट टू द कस्टमर, यानी एक बैंकर जो है वो एक कस्टमर को 4,000 रुपया कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। और वो रेट क्या है, ज़रा देखिए रेट कैसे लगाता है, काफ़ी बैंकर चालाक है, रेट कैसे लगा रहा है सो देखिए। कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज X%, यानी फर्स्ट ईयर के लिए X% है। फर्स्ट ईयर के लिए कितना परसेंट है, X% है। फॉर द सेकेंड ईयर X+3%, सेकेंड ईयर के लिए कितना है, तो X+3% है। कितना है मेरे भाई, तो X+3% है। एंड फॉर द थर्ड ईयर इज X+6%, थर्ड ईयर कितना, थर्ड ईयर के लिए कितना है, तो X+6% है। एंड सो ऑन, और फिर इसी तरह चला जाता है, यानी X+X है तो फिर X+3 है, फिर X+6 है, फिर अगले के लिए X+9 होगा, फिर X+12 होगा, इसी तरीके से बढ़ाया जाता है। और फिर कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 6 ईयर, मतलब ये टोटल कितने साल तक लगाया, 6 साल तक। मतलब पहला साल के लिए X हो गया, दूसरा साल के लिए X+3 हो गया, तीसरा साल के लिए X+6 हो गया, तो मेरे भाई चौथा साल के लिए क्या होगा, तो X+9 हो जाएगा, हाँ या ना। फिर पाँचवा साल के लिए क्या हो जाएगा, तो X+ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। फिर मेरे भाई छठा साल के लिए क्या होगा, तो X+ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो टोटल रेट इतना आ गया। अब हम टोटल यानी 6 साल में टोटल रेट कितना लगा, तो हम उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मेरे भाई इस सबको जोड़िएगा ना, तो सबको जोड़ने पे X 6 को है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6X हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 6, 6 3 9 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 18 और ये 12 और 15 27, यानी 18 और 27 को जोड़ेंगे, 18 और 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15, और यहाँ पे 3 और 1 4, यानी टोटल 45 आ गया। यानी हमारा जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6 साल में, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया मेरे भाई, तो 45 आया, 45 आया, ठीक है। यानी 6X और +45 टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6 साल के लिए। और कह रहा है कि वो टोटल कितना अमाउंट दिया था, 4,000 दिया था। तो 4,000 का जो 6 साल का जो इंटरेस्ट आया 6X + 45%, 4,000 का वो उतना इंटरेस्ट निकालेंगे तो वह हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो कह रहा है 4,000 रुपया दिया और 6 साल के अंत में वो कस्टमर 7480 पे किया। तो मेरे भाई इंटरेस्ट कितना दिया, तो 7480 पे किया और 4,000 रुपया लिया था बैंक से। तो इसका मतलब ये है कि 3480 यानी 3,480 वो क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। तो मेरे भाई एक मिनट, अब इसको हम ज़रा मिटा ले। 3,480 वो टोटल इंटरेस्ट पे किया, 3,480 वो टोटल इंटरेस्ट पे किया। इसका मतलब है कि 4,000 का ये 6X + 45 6 साल का इंटरेस्ट ये किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट 3480 के बराबर होगा। तो 4,000 का 6X + 45 निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 2 जीरो कट गया और ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6X
और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। एक मिनट, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, तो ये बराबर हो जाएगा 3480। कितना हो जाएगा 3480। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे मेरे भाई, या फिर आप यहाँ पे जो ये जीरो और ये जीरो काट देंगे और इस 4 से इस 4 को, यानी इस 4 से 348 को काटेंगे, तो उस 348 को काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 और कितना हो जाएगा 7 चौके 28, यानी 87 आ गया। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, तो 87 और माइनस 45, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x हो जाएगा कितना, तो 7 छक 42, यानी x का वैल्यू कितना आया, तो 7 आया। और आपको यही कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको तोड़ फाड़ ममोड़ दीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। अगर आप मेरा सेशन अटेंड किए होंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, और नहीं तो ऊपर से जाएगा। इसलिए आप ये चैप्टर क्लोज कीजिए और मिक्सचर एंड एलिगेशन का हमारा वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी इनटू बैंक्स इन द रेशियो ऑफ 11:9, यानी एक पर्सन क्या करता है कि 2 बैंक में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, और किस रेशियो में, तो 11:9 के रेशियो में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। मतलब ये है कि प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो क्या है, तो 11 है, और क्या है, तो 9 है। इतना बात तो समझ गए। अब कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ 19%, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे वो 19% है। जबकि कह रहा है कि बट द ओवरऑल एनुअल इंटरेस्ट ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 23.5%। जबकि ओवरऑल को हम बीच में लिखते हैं, जिसको हम एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पे 23.5% जो है वो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कह रहा है कि इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज़ 1305। कह रहा है कि जो सेकेंड जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 9 रेशियो का, उसमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1305 पाया है। तो फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट किया कितना था, ठीक है मेरे भाई। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम क्या करते थे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एवरेज रहता था और यहाँ पे रहता था, तो इसको घटा के यहाँ पे लिख देते थे और इसको घटा के यहाँ पे लिख देते थे, हाँ है ना। लिखते थे या नहीं लिखते थे मेरे भाई, बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लिखते थे, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम कंसेप्ट बताए थे। तो मेरे भाई देखिए, इसको और इसके बीच कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, देखिए मेरे भाई 19 और 23 के बीच का डिफरेंस हम पता करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा, ये हो गया 4.5%। कितना हो गया 4.5% हो गया। मतलब इसका समझिए मेरे भाई, यहाँ पे ये 9 यूनिट है और यहाँ पे आया 4.5%। मतलब बताइए कितना गुना हो गया, तो आप कहेंगे आधा गुना हो गया, यानी 0.5 हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर भी 11 का क्या होगा, आधा होगा। तो 11 का आधा कितना होगा, 11 का आधा कितना होगा, तो 11 का आधा हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई 5.5। यानी इस 19 में जोड़ दिया गया 4.4, तो इतना आ गया। इसका मतलब हमारा यहाँ जो होगा, यहाँ पर वो कितना होगा मेरे भाई, तो इस 23.5 में 5.5 को जोड़ना पड़ेगा। तो इस 23.5 में 5.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 और 1 29% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29%। इसका मतलब ये है कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खर्च किया है, तो 29% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खर्च किया होगा, ठीक है मेरे भाई। समझे कि नहीं समझे। देखिए यहाँ पे जो है वो जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ये छोटा वैल्यू है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है 9, तो यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे 11 भी आधा को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5.5, और इस 23.5 में हम 5.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29%। इसका मतलब ये है कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 29% पे खर्च किया गया है, ठीक है मेरे भाई। सेकेंड इन्वेस्टमेंट कितना पे खर्च किया गया है, 29% पे। लेकिन यहाँ पे टोटल जो कह रहा है इंटरेस्ट है वो कितना है, तो 1305 है। इसका मतलब है कि 29% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1305 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। तो मेरे भाई बताइए 100% कितना होगा,
100% मतलब 29% सिंपल इंटरेस्ट है, वो 1305 के बराबर है। तो 100% निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, तो सेकेंड पार्ट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो निकलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल निकलेगा। तो 29% बराबर 1305 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1305 और बटे 29 और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हाँ या ना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 से कट जाएगा 45 से, यानी 100% बराबर कितना आया मेरे भाई, 100% कितना आया, तो 4500 के बराबर आया। कितना आया, 4500 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 100% कितना आया, 4500 के बराबर। तो एक्चुअली ये 100% है क्या, तो ये 100% प्रिंसिपल है जो सेकंड पार्ट है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट 9 यूनिट है, प्रिंसिपल 9 यूनिट है। तो 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, तो 1 यूनिट 500 को रिप्रेजेंट करेगा। 9 × 5 = 45 हो गया, तो 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 1 यूनिट 5 नहीं 500 को रिप्रेजेंट करेगा तो टोटल प्रिंसिपल पूछ रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 9 है, तो 20 है। तो 1 यूनिट बराबर 500, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और यही 10,000 हमारा सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको तोड़ फाड़ दीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैसा है और किस तरह का है। देखिए मेरे भाई, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ज़रा पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹10,500 एट X% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी एक पर्सन क्या करता है, इस 10,500 को X% पे खर्च करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, एंड अ सम ऑफ ₹13,500 एट X+2%। और ये 13,500 को X+2% पे खर्च करता है। अब कह रहा है कि इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 ईयर्स। अब 3 साल में वो टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों पे जो टोटल इंटरेस्ट दोनों पर जो कमाता है वो कितना कमाता है, तो 7650 रुपया कमाता है। तो कह रहा है कि देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ज़रा देखिए। 10,500 पे X% लगाता है और फिर 13,500 पे X+2% लगाता है। तो एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हैं कि X% इस पे भी लग रहा है 10,500 पे, और यहाँ पे X% देखिए यहाँ पे 2 फालतू है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट फालतू है, लेकिन X% तो ये 13,500 पे भी तो लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 10,500 और 13,500 को जोड़ लेंगे और उस पर X% का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 10,500 और 13,500, तो 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 500 1,000 यानी 24,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 24,000 पे X% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, X%। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट पे 2% फालतू लग रहा है, तो सेकंड पार्ट का 2% निकाल के हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कितना है, तो 13,500 है, इसका 2% निकालेंगे और जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया कितना, 1 साल का इंटरेस्ट। कितना हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ है 3 साल का इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, 7650 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 16 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, 2 दूना 4 और 5 दूना यानी 2825 हो जाएगा। यानी टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर हो जाएगा, 2825 के बराबर होगा। सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे काटने में गलती कर दी मैंने। देखिए यहाँ पे गलती क्या हुआ, 1 मिनट। यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, और यहाँ पे 16 आया, तो यहाँ पे 5 दिया 15 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 15 यानी 3, और यहाँ पे 1 मिनट 5 होगा ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2550, यानी 1 साल का इंटरेस्ट जो आया वो कितना आया, तो 2550 आया, है ना। अब देखिए परसेंटेज से ये 100 कट जाएगा, परसेंटेज कट गया, ये परसेंटेज से ये 00 कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240x और प्लस ये कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, और ये हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2550 और माइनस 270 और बटे कितना हो जाएगा, तो 240 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0,
इसमें से 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा और बटे 240 कर देंगे। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, अब इसको 24 को काटेंगे मेरे भाई, तो 24 से तो कटेगा नहीं, हम 12 से काट लेते हैं। तो यहाँ पे 12 दूना 24 और 12 एकम 12 और फिर यहाँ पे 12 यानी 108 आ जाता है, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा x जो आया वो कितना आया, तो 19/9, और उस 19/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 दूना 18 यानी 9.5% लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x परसेंटेज जो है वो 9.5% आ गया। आपसे पूछ रहा था कि देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 9.5 आ जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बारीकी से समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो आप कमेंट कीजिए यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी लाजवाब है, और इसको ज़रा पढ़िए। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप धैर्य रखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इसको हम जो बनाएंगे वो एक हम आपको पढ़ाए थे डेविएशन मेथड, वो यूज़ करेंगे, और इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज़ 90,000 इन 3 स्कीम्स। ठीक है, एक पर्सन जो है वो अपने 90,000 को 3 स्कीम्स में क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है। 3 स्कीम्स ABC में एट द रेट ऑफ 16%, 19% एंड 31%, यानी पहला पार्ट 16% पे, दूसरा पार्ट 19% पे और तीसरा पार्ट 31% पे। ठीक है, अब कह रहा है कि द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम C इज़ 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A। मेरे भाई A और C की बात करें, A और C की बात करें, A और C की बात, तो यहाँ पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है कह रहा है कि 50% मोर। 50% का मतलब होता है 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2। तो कह रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम C इज़ 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A। यानी अगर स्कीम A में यहाँ पे 1/2 है, स्कीम A में अगर 2 यूनिट इन्वेस्ट किया गया होगा तो उसका 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 3। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए, एक मिनट, C की बात कर रहे हैं तो C ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे C में मतलब A में अगर 2 यूनिट इन्वेस्ट किया जा रहा होगा तो C में कितना, तो 3 यूनिट। ठीक है, 2 का 50% 1 होगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा वो A और C के बीच कितना आ जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब देखिए अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम B। तो स्कीम B में टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया, इफ़ ही गेट्स अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,50,300 रुपया इन 3 साल। ठीक है, अगर वो टोटल 3 साल में 1,50,300 रुपया वो टोटल अमाउंट जो है वो गेट किया होगा। ठीक है, पाया होगा। तो मेरे भाई ये 1,50,300 जो है ना वो टोटल अमाउंट है 3 साल के बाद, और वो इन्वेस्ट कितना किया था, 90,000। मतलब इसको घटाएंगे तो वो 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। हालांकि इसको हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं कि A और C के बीच का जो प्रिंसिपल का जो रेशियो आया वो 2:3 आया। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, A को कितना परसेंट पे खर्च करता है, तो 16% पे। कितना परसेंट पे, तो 16% पे। B को कितना पे, तो 19% पे, सॉरी B नहीं है यहाँ पे C है। C को 31% पे, कितना परसेंट पे, 31% पे खर्च करता है मेरे भाई। तो मैंने डेविएशन मेथड से बताया था कि डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ रेट खुद से मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे एवरेज रेट निकलता है, तो यहाँ पे हम रेट मान लेते हैं क्या, इसमें से 16 और 31 में से कोई एक मान लेते हैं, तो 16 ही मान लेते हैं। तो 16 हम मान लेते हैं रेट। ठीक है, 16%। अब 16% वाले को छोड़ देना है, आगे चलना है 31%। तो ये 31% 16 से कितना ज़्यादा है मेरे भाई, तो 31 में से 16 घटाएंगे तो 15 आएगा, यानी 15 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 15% लिख देंगे, और 15% ज़्यादा है तो 15 जितना ज़्यादा होता है उतना हम उसके प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 3 यूनिट है, तो 15% गुने 3 कर देंगे, और ये जो एक्स्ट्रा जो ऐड किए हैं उसके बट्टे में क्या कर देते हैं, सारे प्रिंसिपल को ऐड करके लिख देते हैं। तो ये है 3 और ये है 2 है और ये है 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
तिया हो जाएगा। अब ये 16% और प्लस यहाँ पे 3 तिया 9%, तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई 25%। यानी ए और सी का जो एवरेज रेट जो आएगा वो कितना आएगा 25% आएगा। डेविएशन मेथड कहाँ लगाते हैं? एवरेज रेट निकालने के लिए। तो ए और सी का एवरेज रेट कितना आएगा? तो 25% आएगा। मेरे भाई हम यहाँ पे अब लिखते हैं ए और सी, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी, ठीक है, ए और सी और बी। तो ए और सी का एवरेज रेट कितना आया 25% और बी का कितना है 19%, कितना है 19%। अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड पर चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ज़रा मिटा लेते हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ हमको ए और सी के बीच एवरेज रेट निकालने के लिए ही था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है कि यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में क्या करते थे, यहाँ पे रेट हो गया, ये रेट हो गया ए और सी का 25% और बी का 19% हो गया। तो यहाँ पे जो लिखते हैं हम बीच में वो लिखते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट, टोटल एवरेज रेट कैसे निकालेंगे ओवरऑल? तो देखिए मेरे भाई 90,000 खर्च किया और पाया कितना 1,50,300, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1,50,300 में से 90,000 को हम घटा देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6,60300, यानी टोटल 3 साल में इंटरेस्ट कितना आया? तो 60,300। तो 1 साल में कितना आएगा इंटरेस्ट? तो मेरे भाई इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, तो ये हो जाएगा 20100। तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 20,100। अब 1 साल का इंटरेस्ट 20,100 आया तो रेट परसेंट क्या हुआ होगा? तो आप पढ़े हैं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और बटे हम प्रिंसिपल कर देते हैं। तो 90,000 है हमारा प्रिंसिपल, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 00 से ये 00 कट जाएगा। उसके बाद इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? तो 36 18 और ये 7 21, यानी एवरेज ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो कितना आया? तो 67/3 आया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना? 67/3% लिख लेंगे। अब देखिए मेरे भाई ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? तो 67/3 आया। ये फ्रैक्शन में है। तो इस फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से? 3 से। तो टोटल को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 से इसको भी करना पड़ेगा, इसे भी करना पड़ेगा और इसे भी करना पड़ेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 67/3 गुने 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 67 ही रहेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 67 ही रहेगा। कितना रहेगा मेरे भाई? तो यहाँ पे 67 यानी 67% रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19 तिया 57 हो जाएगा। तो इसको हम मिटा के क्या लिख लेते हैं? 19 तिया 57 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 57, 57%, ठीक है मेरे भाई। अब ये हो जाएगा 25 तिया 75, तो इसको भी हम ज़रा मिटाते हैं और क्या लिख देते हैं? 25 तिया 75% लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 75% लिख देते हैं। अब मेरे भाई हम क्या करते हैं, अब आप जानते हैं कि ऊपर नीचे घटा के और अगल बगल में लिख देते हैं। मतलब क्या है? ऊपर नीचे घटा के अगल बगल लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको घटा के यहाँ पे लिखते हैं और इसको घटा के यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल का आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट को घटा रहे हैं तो रेट किस पे दिया जाता है? प्रिंसिपल पे। ये मैंने बताया था किस में? मिक्सचर एंड एलिगेशन में, कि किसको घटाएंगे और वो किस पे दिया जाता है। तो वो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझिए। तो यहाँ पे हम घटाएंगे तो 75 में से 67 घटाएंगे तो 5 उधर और 3 इधर, तो कितना हो गया? टोटल 8% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 8% हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब 77 में से 57 को घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल का परसेंटेज आया, रेशियो आया। इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 और रेशियो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5/4, यानी प्रिंसिपल का रेशियो जो आया वो कितना आया? तो 5/4 आया मेरे भाई। कितना आया? 5/4। तो ये टोटल प्रिंसिपल की बात करें तो 549 हो जाएगा। टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 549। लेकिन टोटल प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 90,000 है। कितना है? 90,000 है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो स्कीम बी में टोटल इन्वेस्ट कितना किया गया, तो स्कीम बी यहाँ है और स्कीम बी में टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रिंसिपल किया वही इन्वेस्टमेंट होगा। तो प्रिंसिपल 4 यूनिट है, तो मेरे भाई 9 यूनिट 90,000 है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो 1 यूनिट 10,000 के बराबर होगा। तो बी में कितना खर्च किया गया, तो बी में 4 यूनिट खर्च किया गया, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा मेरे भाई, तो 40,000 के बराबर होगा। यानी स्कीम बी में टोटल अमाउंट कितना खर्च किया गया होगा, इन्वेस्ट किया गया होगा, 40,000 इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस वेरी गुड वीडियो, वेरी गुड लेक्चर, और अपना रेटिंग्स ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।